मानस के सेवकों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के दोहा नंबर 120 से पुनः कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। यह हर्ष कामार्तव शंकर सहज सुजान भव विधि उमहि प्रशंस्य मुनि। मुनि बोले कृपा निधान सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू जन्म हमार सुबन आजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इस कार रखते हैं। तब कामदेव के शत्रु स्वामी की सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती जी की बड़ाई करके फिर बोले। रामचरितमानस विनय सुन शुभ कथा भवानी। सुनाविय गणायक गरुड़ काभूषण बखाने। हे पार्वती, निर्मल श्री रामचरितमानस का यह मंगलमयी कथा सुनो, जिसे काकभूषण जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने उसको सुना है। सो संवाद उतार जे विधि माये कहु। सुनो राम अवतार चरिती परम सुंदर अनघ। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपारे कथा रूप अनगिति अमित। मेन जी मति अनुसार कयो उमा सादर सुनहि। मैं श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप में सभी अपार अगणित और असीम है। फिर भी है पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुन गिरिजा हरि चरित सुआए विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हे तुझे होई इधि मिथ्यम कह जाए न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्र का गान किया है। हरि का अवतार कि जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान भी नहीं सकता। रामो अतर्क बुद्धिमान वाणी मति हमारे अस सुने सयानी। तदपि संति मुनि वेद पुराना जैसे कुछ कहे स्वमति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। यद्यप संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तस्में सुमिक सुनावहूं तो ही समझ परम जैसे करन मोही। जब जब होई धर्म के हानि बाड़े असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुनकी, वही कारण मैं तुमको बताता हूँ। जब जब धर्म का हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं। करहि अनीत जाए नहीं वरनी सीधे विप्र देन सुरधरणी। तब तब प्रभु धर विविध शरीरा
हरे कृपा निज सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन भी नहीं हो सकता। ब्राह्मण को देवता और पृथ्वी पर कष्ट पाते हैं, तब वे कृपा निदान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा को हरते हैं। असुर मार तापै सुरहि राकई निज श्रुत से, जग विस्तार है विशद जस राम जन्म कर हेतु। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदासी इस दो का भावार्थ इसका रखते हैं। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं और अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोए जस गाय भगत भवत रही, कृपा सिंधु जनहिति तन धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। उसी यश को गा कर भक्त जन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं और श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से बढ़कर एक विचित्र है। जन्म एक दुई कयो वखानी, सावधान सुन सुनते भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जनों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनना। श्री हरि के जय और विजय दो द्वारपाल थे, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र साप थे दूनों भाई, तामस असुर देय तिन पाई। कनक कशिपु और हाट कलोचन, जगत विदिति सूर्यपते मद मोचन। और दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के साप के असुरों के तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्याक्ष और दूसरे हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता, घर बराहो बपु एक निपाता। ओए नर हरि दूसरे पुन मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने के विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने 12 अश्वर का धर शरीर धारण करके मारा और फिर हिरण्याकश्यप को नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का ही सुंदर यश फैलाया। वही साचर जायते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुवट, सोई विजयी जग जान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा वह सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इसका रखते हैं। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। आज के लिए कथा का यही पर विराम दिया जाता है। यदि उससे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो श्री राम सेवक जानकर
मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।